यहाँ देखिए हमारा टॉपिक क्या है, तनाव शिथिलता के 5 कारण, है ना। हमारा जो चैप्टर 1 है उसका टॉपिक है तनाव शिथिलता के 5 कारण। लिखिए, पेपर में आ सकता है, दीर्घ उत्तरी का सवाल है, ये बड़े नंबर में आएगा ये। तो देखिए भाई, तनाव शिथिलता के 5 कारण क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए तनाव क्या है, किसके बीच में था। तो तनाव मतलब आप सभी जानते हैं डिप्रेशन, थोड़ा सा है ना, मन मुटाव, जब बात दोनों के बीच में नहीं फिट होता है, ये मन मुटाव थोड़ा सा किसके बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तनाव शिथिलता, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं तनाव किसके बीच में था, यूएसए मतलब अमेरिका और यूएसएसआर यूनाइटेड, है ना, ये यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर देखिए तनाव शिथिलता को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं तनाव को। भैया तनाव किसके बीच में था, तो तनाव दो देशों के बीच में था, अमेरिका और रूस, है ना। अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रूस मतलब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसए और यूएसएसआर, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा, हो सकता है फुल फॉर्म आपको पूछे, इसका फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तनाव शिथिलता, तनाव दो देशों के बीच में था, जो महाशक्तियां थी पूरे विश्व की, दो महाशक्तियां, पूरा विश्व दो भागों में बट गया था, जिसको हम द्विध्रुवीयता वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं। तो ये दोनों ध्रुवों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो तनाव था, इसमें शिथिलता कैसे आई, इसमें कमी कैसे आई, ये पूछ रहा है सवाल में। क्या पूछ रहा है कि भाई तनाव जो दो देशों के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ये दोनों देशों के बीच में शिथिलता या जो तनाव में कमी कैसे आई, तनाव में जो कमी आई, इसके 5 कारण बताइए आप, ये पूछ रहा है इसमें। तो भाई अकेले इसका कारण नहीं होगा कि अमेरिका के कारण तनाव शिथिलता हो गई, अमेरिका बोलती है ठीक है भाई अब आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होते रहता है तो दोनों को लड़ना पड़ता है, क्योंकि एक जो भी व्यक्ति पहले पीछे कदम हटा लिया उसको कमजोर समझा जाता है, भले लड़ने की शक्ति हो या ना हो, लड़ना तो दोनों को पड़ेगा। तो अभी ये क्या हो गए थे, बहुत आगे आ गए थे, अभी ये अपना कदम पीछे नहीं हटा सकते थे। इसके बावजूद तनाव शिथिलता कैसे हुई, मान लो चाहे कोई एक अगर पीछे हटा लेता तो दूसरे का हौसला ऐसे ही बढ़ जाता। तनाव शिथिलता कभी भी एक के पीछे हटने से नहीं होता है, दोनों को साथ में पीछे हटना पड़ेगा। तो कुछ कारण क्या थे, अमेरिका की तरफ से थे तनाव शिथिलता, मतलब दोनों के बीच में जो तनाव की स्थिति बन रही थी, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी जो चल रही थी उसमें कमी आई, तनाव में शिथिलता आ गई। इसमें से क्या था, कुछ कारण अमेरिका की तरफ से थे और कुछ कारण यूएसएसआर की तरफ से थे, कुछ कारण दोनों के कारण थे। तनाव शिथिलता होने के पीछे कुछ ऐसे कारण थे जिसमें दोनों देशों का हाथ था, कुछ ऐसे कारण थे जिसमें अमेरिका का हाथ था। तनाव शिथिलता में कुछ ऐसे कारण थे जिसमें यूएसएसआर का हाथ था, और कुछ ऐसे कारण थे जिसमें दोनों का हाथ नहीं था बल्कि बाहरी कारण था। जैसे देखिए तनाव शिथिलता के सबसे पहला कारण क्या था, बढ़ता आर्थिक बोझ। 1945 में जैसे क्या हुआ था, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसी समय से शीत युद्ध चालू हो गया था। यूएसएसआर और रूस के बीच में तनाव बढ़ते जा रहा था, दोनों समझ गए थे कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। अगर भाई तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है तो उसकी तैयारी भी हमको करनी पड़ेगी, और दोनों देश बहुत ज्यादा हथियार इकट्ठा करने का होड़ लग गया। एक 5000 हथियार इकट्ठा कर रहा है तो दूसरा 10,000 इकट्ठा कर लिया, तीसरा दूसरे दिन 20,000 इकट्ठा कर लिया, पूरा होड़ लग गया। ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना है, बड़ा से बड़ा हथियार बनाना है, मतलब एक प्रकार से दोनों देश क्या हो गए थे, बारूद के ढेर पर बैठ गए थे, बस उसको आग लगाने की देरी थी। दोनों को पता है मरेंगे तो दोनों मरेंगे, ऐसा करके कोई एक जीतेगा नहीं। एक ऐसा युद्ध होता है विश्व युद्ध जिसमें कोई जीतता नहीं है, सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था, पहला तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक बोझ बढ़ गया था, जैसा कि मैं बताया। पहला विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में जैसे खत्म हुआ शीत युद्ध चालू हो गया। और शीत युद्ध उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फिजिकल वार नहीं होता है, उसमें क्या होता है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा डायरेक्ट नहीं होता है। लेकिन इतने ज्यादा बहस होने लगा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कि लग रहा था आने वाले समय में बिल्कुल ये दोनों लड़ पड़ेंगे, मतलब अगर दोनों लड़ेंगे तो बाकी उसके साथी भी लड़ेंगे, मतलब विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध। तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में लग गए, कौन, यूएसए और यूएसएसआर।
और इसी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में ये इतना आगे निकल गया कि अपना सारा पैसा खर्च कर डाले और दोनों के बीच में क्या हो गया, यूएसए और यूएसएसआर दोनों देशों के लिए आर्थिक बोझ क्या हो गया, बढ़ने लगा। दोनों देशों का आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। अगला देखिए क्यूबा मिसाइल संकट। यहाँ पर देखिए अमेरिका ने तो क्या किया था, बहुत सारे यूरोपीय देशों को अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया था, लेकिन यूएसएसआर के पास ऐसी स्थिति नहीं थी, बल्कि उल्टा और बहुत सारे समाजवादी लोग क्या हो गए थे, पूंजीवाद में चले गए थे समाजवाद से निकल के। एक देश था क्यूबा जो कि अमेरिका के जस्ट बगल में था, लेकिन वो समाजवादी था। तो जैसे यूएसएसआर के बगल में बहुत सारे पूंजीवादी देश मतलब उसके दुश्मन थे, वैसी अमेरिका के बगल में बहुत सारे समाजवादी देश मतलब उसके दुश्मन नहीं थे। ये प्लस पॉइंट था अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका चाहे तो तुरंत अपने पूंजीवादी देशों की मदद से रूस पर हमला करा सकता था, लेकिन अगर रूस चाहे तो उसको उतना दूर से सफर तय करके प्रशांत महासागर को या अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके उसको अमेरिका तक आना पड़ेगा। तब तक अमेरिका उसका रास्ते में ही समाधि बना देगा। मतलब अमेरिका के बगल में रूस का कोई हेल्प करने वाला समाजवादी या साम्यवादी पार्टी जो है नहीं था। लेकिन एक देश था क्यूबा जो कि रूस के जस्ट बगल में था, मुश्किल से 55 किलोमीटर की दूरी पर होगा, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्यूबा की जो दूरी है समुद्री सीमा। तो ये एक ऐसा देश था जो कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को जो है अपनाया हुआ था, जबकि ये किसके बगल में था, अमेरिका के बगल में था। तो रूस कभी भी क्यूबा को खोना नहीं चाहता था और जॉन एफ कैनेडी हमेशा चाहता था कि हम इतना बड़ा क्या है देश है हम लोग अमेरिका, और पूरे विश्व में इतने सारे देशों को हमने पूंजीवादी में कन्वर्ट किया है, लेकिन हमारे बगल में ही क्या है, क्यूबा एक छोटा सा देश है, उसको हम समाजवाद से पूंजीवाद में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रकार से बोलते हैं कि वहां का जो फिडेल कास्ट्रो था, है ना, क्यूबा का राष्ट्रपति, वो उसको मारने के फिराक में था। कौन, जॉन एफ कैनेडी। इसको मार दूंगा, दूसरे को राष्ट्रपति बनाऊंगा जो हमारा पूंजीवाद को सपोर्ट करेगा। ये ऐसी स्थिति थी। तो क्यूबा देश को लेकर के दोनों मतलब यूएसएसआर और यूएसए दोनों फिर आमने सामने आ गए और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति आ गई और युद्ध होने ही वाला था। लेकिन दोनों को पता था अगर युद्ध हुआ तो कोई हारेगा नहीं और कोई जीतेगा नहीं, बल्कि सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इधर से परमाणु बम छोड़ूंगा वो भी उधर से परमाणु बम छोड़ेगा और दोनों खत्म हो जाएगा। तो इस कारण क्या है, ये दो कारण यहाँ पर देखिए, तनाव किसके बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ये तनाव में शिथिलता मतलब तनाव में कमी क्यों आई, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण यूएसए की तरफ से हैं, कुछ कारण यूएसएसआर की तरफ से हैं, कुछ कारण दोनों की तरफ से हैं और कुछ कारण दोनों की तरफ से नहीं है, बल्कि वो बाहरी कारण है, बाहरी कारण है। अभी हमने दो कारण देखा, बढ़ता आर्थिक बोझ और क्यूबा मिसाइल संकट। बढ़ता आर्थिक बोझ मतलब दोनों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि शीत युद्ध के समय तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी तो दोनों लोग ही कर रहे थे ना। अब है क्यूबा मिसाइल संकट, है ना, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट में क्या था कि दोनों देश आमने सामने आ गए थे और दोनों लड़ने ही वाले थे, लेकिन दोनों के पास क्या था, परमाणु हथियार था, तो हारने वाला कोई नहीं था, है ना। ये भी, इसके पास भी हराने की क्षमता है, यूएसएसआर के पास, यूएसए के पास भी हराने की क्षमता है। अब दोनों के पास हराने की क्षमता है तो कोई नहीं जीतेगा, दोनों हारेंगे फिर तो ये सारी स्थितियों को समझते हुए दोनों ने क्या किया, अपना पैर पीछे कर लिया युद्ध से। और ये कारण क्या था, दोनों का कारण था, दोनों मतलब बढ़ता आर्थिक बोझ यूएसए के पास भी था, यूएसएसआर के पास भी था। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा युद्ध से यूएसए भी डर रहा था, यूएसएसआर को भी डर था, क्योंकि अकेले उसके पास परमाणु बम नहीं था, सामने वाले के पास भी था। तो ये दोनों का क्या था, समस्या था। अब हम देखते हैं यहाँ पर अमेरिका के पास क्या समस्या था, फिर देखेंगे रूस के पास क्या समस्या था। अभी दोनों वाला देख लिए, है ना, दोनों की समस्या हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं अमेरिका के पास क्या समस्या था, फिर हम देखेंगे रूस के पास क्या समस्या था, फिर बाहरी समस्या को देखेंगे। तो अमेरिका के पास क्या समस्या था, यूएसए के पास, कि वियतनाम में चल रहा था गृह युद्ध, है ना। वियतनाम दो भागों में बट गया था। वियतनाम की आधी पब्लिक बोलती थी कि हम पूंजीवाद में जाएंगे, वियतनाम की आधी पब्लिक बोलती थी कि हम समाजवाद में जाएंगे। तो अमेरिका आ गया कहाँ, वियतनाम, और जो पूंजीवादी ग्रुप है उसका सपोर्ट करने लगा और वो जो अपोजिशन जो ग्रुप है उसका विरोध करने लगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर वियतनाम का एकीकरण हो गया, मतलब वियतनाम क्या हो गया, एकजुट हो गया, और वहां पर अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। वो सोच के क्या गया था कि मैं
पूंजीवाद का सपोर्ट करूंगा और जो अपोजिशन है उसको मैं हरा दूंगा और वहां पर पूंजीवाद जीत जाएगी और वियतनाम क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, वहां पर जो अपोजिशन ग्रुप था और जो इसके फेवर में था, मतलब जो आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने सोचा कि यार हम आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा रूस और अमेरिका उठा रहे हैं, इससे अच्छा तो ये गुट निरपेक्ष वाले लोग हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, हमको बस जीना है भाई, है ना, किसी से ये सब राजनीतिक पचेड़े में नहीं पड़ना है। पूरे वियतनाम के लोग एकजुट हो गए और यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका का जो प्लानिंग किया हुआ था वो सारा प्लानिंग क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर अमेरिका को एक झटका लगा और अमेरिका को पहली बार ये महसूस हुआ कि तीसरा विश्व युद्ध का तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मैं पहले जैसा पावरफुल नहीं हूँ, कमजोरी आ गई है ना। दो देश भी जो है बहुत सारे, वो पहले जो हमारे सर्बिया वगैरह थे ना, वैसे बेवकूफ नहीं है, अभी के देश जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि दो विश्व युद्ध देख चुके हैं ना वो लोग, तो जागरूकता तो आएगी ही। पहले तो पता नहीं था विश्व युद्ध क्या होता है, लड़ पड़े, हाँ जीत जाएंगे करके। अभी पूरा विश्व दो विश्व युद्ध देख चुका है, अब लोगों में जागरूकता आ गई है, अब यहाँ पर इसको पता चल गया है ना। अब यहाँ पर देखिए वियतनाम वाला हमने देख लिया, अब देखते हैं यूएसएसआर की क्या समस्या थी। तो यूएसएसआर के बगल में एक देश था चीन, जो कि एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, और वो चीन और यूएसएसआर का, मतलब रूस का और चीन का सीमा विवाद बढ़ रहा था। रूस की नीति जैसा कि हम सभी जानते हैं, है ना, वो हमेशा क्या है, वो अपोजिशन के रूप में यूएसए को देखती है, यूएसए को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती है। लेकिन यहाँ पर चीन क्या हो गया, उसका एक शत्रु के रूप में उभरा। चीन की नीति क्या होता है, साम्राज्यवादी नीति। चीन सभी देशों की सीमाओं को अपने में मिलाना चाहता है। 30 से भी ज्यादा देशों के साथ आज चीन का क्या है, सीमा विवाद है। भारत के साथ भी चीन का क्या है, सीमा विवाद है, भारत के साथ भी। अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का था, उसको जबरदस्ती चीन की जो सैनिक है, जिसको पीएलए बोलते हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो क्या किया, चीन अरुणाचल प्रदेश के एक युवक को उठाकर ले गई है ना, कल के न्यूज में मैं देखा इसको। चीन की नीति क्या है, साम्राज्यवादी नीति। सभी देशों की सीमाओं को चीन अपने देश में मिलाना चाहता है और अपने देश को बड़ा बनाना चाहता है। तो ये साम्राज्यवादी नीति के कारण चीन और रूस का विवाद जो है बढ़ने लगा, और रूस का जो ध्यान है वो यूएसए से हट करके चाइना की तरफ चले गया फिर। और इस कारण क्या हो गया, तनाव जो चल रहा था यूएसए और यूएसआर के बीच में, ये थोड़ा सा कम हो गया। वियतनाम में यूएसए को बड़ी असफलता मिली थी, हार मिली थी। इस कारण यूएसए क्या हो गया, ठंडा पड़ गया, और इस कारण क्या हो गया, यूएसए की तरफ से जो तनाव चल रहा था उसमें शिथिलता आ गई। अभी देखो हमने क्या देखा, बढ़ता आर्थिक बोझ, ये दोनों की समस्या थी। क्यूबा मिसाइल संकट, ये दोनों की समस्या थी। वियतनाम में यूएसए की असफलता, देखिए है ना, वियतनाम में यूएसए की असफलता, ये यूएसए की समस्या थी। चीन में यूएसएसआर का सीमा विवाद, ये यूएसएसआर की समस्या थी। अभी हम देखते हैं बाहरी कारण भी है। एक तो बाहरी कारण क्या था कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि ये मानते थे कि न तो यूएसएसआर सही है न यूएसए सही है, सबको मिल के रहना चाहिए। और ये जो द्विध्रुवीयता में है ना, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया जिसको बोलते हैं, ये जो दो दुनिया में पूरा विश्व बढ़ गया है, ये दोनों दुनिया से हट करके हमें अपनी तीसरी दुनिया बनानी चाहिए, गुट निरपेक्ष देशों के रूप में, जो कि ना तो यूएसए का सपोर्ट करेगी ना यूएसएसआर का। और इन लोग का दबाव भी बना रहता था यूएसए के ऊपर और यूएसएसआर के ऊपर कि तुम भी सुधर जाओ, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी ना करो, बल्कि जो पैसा है उसको विश्व के विकास में लगाओ, इसका भी दबाव था। यहाँ पर हमने क्या देखा, तनाव शिथिलता, तनाव दो देशों के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो ये जो तनाव था ये कम कैसे हुआ, तो कम हुआ इसके पीछे 5 कारण थे। एक कारण यूएसए का था, एक कारण यूएसएसआर का था, एक कारण बाहरी था, और 2 कारण दोनों का था। दोनों का जो 2 कारण था वो क्या था, दोनों के पास आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, पैसे की कमी हो रही थी, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए वो सारा पैसा खर्च कर दिए थे। दोनों क्यूबा मिसाइल संकट, दोनों आमने सामने हो गए थे क्यूबा में, लेकिन दोनों ताकतवर थे, मरने वाला कोई नहीं था, दोनों मारने वाले थे। तो मरते तो दोनों एक साथ मरते, कोई बचता नहीं वहां पर। तो ये दोनों की समस्या थी, इस कारण तनाव वहां पर हमको कम होता दिखा। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूएसए की समस्या क्या थी, वियतनाम में यूएसए को बहुत बड़ा हार मिला था, जिसके कारण यूएसए अब थोड़ा सा क्या हो गया था, ठंडा पड़ गया था। यूएसएसआर की समस्या क्या थी कि चीन एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, और
चीन का रूस के साथ सीमा विवाद बढ़ रहा था, जिसके कारण रूस का जो ध्यान है वो अमेरिका से हट करके चीन के तरफ आ गया, और इसके कारण भी तनाव में क्या आ गया, यूएसए रूस के तनाव में शिथिलता आ गई। तीसरा कारण क्या है, जो बाहरी ग्रुप है हमारा, बाहरी ग्रुप मतलब गुट निरपेक्ष जो ग्रुप है, इन लोगों का भी दबाव बढ़ने लगा। किसके ऊपर, यूएसए और यूएसएसआर के ऊपर, कि आप क्या कीजिए, निशस्त्रीकरण कीजिए, आप क्यों जो है तीसरे विश्व युद्ध को बुलावा दे रहे हो, जबकि पूरे विश्व के सबसे ताकतवर लोग हो, तो इन लोगों को तो क्या करना चाहिए, पूरे विश्व को संभालना चाहिए। उल्टा ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इनका भी दबाव था, और गुट निरपेक्ष सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। इसके कारण क्या है, इन पर यूएसए और यूएसएसआर पर दबाव पड़ रहा था। ये जो गुट निरपेक्ष नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसको NAM भी बोलते हैं, ये पहले जैसा 2-4 देशों का संगठन नहीं था, इसमें बहुत सारे देश शामिल हो गए थे, और इसका दबाव यूएसए और यूएसएसआर पर पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए तनाव क्या है, समझ आ गया, तनाव शिथिलता क्यों हुआ, इसका भी हमने 5 कारण देख लिया। ठीक है।